राधे राधे आप सभी को। मैं मुलायम यादव। आज आप सभी को बताने की बात ये है कि आज हम ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली से ग्रेटर नोएडा और नोएडा से परी चौक से, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ग्रेटर नोएडा में, यहाँ से हम अपने घर बनारस के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कितना खर्चा आता है अगर आप गाड़ी से या दिल्ली से या नोएडा से अगर आप बनारस जाना चाहते हैं तो कितना खर्चा आता है, क्या टोल आता है। हम अभी फ़िलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं, जो आप देख सकते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा हम लोग चलेंगे आगरा। आगरा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे, वहां से वाराणसी के लिए निकलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कितने रुपए का सीएनजी खर्चा आएगा, कितने का माइलेज देती है गाड़ी, क्या टोल खर्चा आएगा, क्या रास्ते क्या आएगा, कितने हज़ार रुपये में हम पर्सनली अपने गाड़ी से घर पहुंच सकते हैं। आप देखिएगा हमारे साथ हमारी टैक्सी गाड़ी जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी जो है टैक्सी। तो फिलहाल बला पे दो लोग मिले हैं हमको। एक लखनऊ से मिले हैं भाई साहब, और एक यहीं परी चौक से ही मिल गए जिन्होंने 1530 रुपये इनको देने हैं, और एक लोग को 750 रुपये लखनऊ से देना है वाराणसी के लिए। तो फिलहाल गाड़ी हमारी चल चुकी है। आप लोग सपोर्ट करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी का राधे राधे, सब कुछ देखने को मिलेगा। जय। तो हम आ चुके हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड गेल पे, जो पाइपलाइन वाला गैस है। इसमें हम गैस फुल करवाते हैं। हमारी इसमें 2 खूंटी ऑलरेडी है, तो हम इसको अभी 0 कर देते हैं और दोनों पे 0 कर देते हैं, ए और बी पे। तो इसमें जैसे कि 2 खूंटी है, तो जब 2 खूंटी बचेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कितना किलोमीटर चली है मेरी गाड़ी। बाकी मैं सीएनजी भरवा के आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। बाकी मेरी गाड़ी चली है 31,399 किलोमीटर, और दोनों मैंने 0 कर दिया है। तो फाइनली देख सकते हैं आप, मेरे में 2 खूंटी था, तो ये 449 रुपये का आया है। 524 5 किलो। बाकी माइलेज देखते हैं इसका। फाइनली सीएनजी भराने के बाद हम लोग परी चौक से निकल चुके हैं यहाँ से, और ये देख सकते हैं पूरा। तो मौसम सही है। अब सामने यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। तो देखिए ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दिल्ली जो जाता है राइट साइड में, और ये रहा यमुना एक्सप्रेसवे हम लोग चल रहे हैं। देख सकते हैं गाड़ी हमारी ओके हो गई। जैसे कार में बार बार भाप हो रहा है, फॉग हो जा रहा है ना, तो हमने ये चला दिया। तो इससे क्या है कि देखिए क्लीन शीशा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रास्ते में चलने में भी कोई दिक्कत नहीं। हमने थोड़ी एसी हीटर मिक्स करके चला दिया है, तो हमारा जो फॉग है शीशे उसे पे कहीं कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा क्लीन है। साथ में बॉर्डर की फिल्म चल रही है फर्स्ट, और जब 23 तारीख को रिलीज होगा तो दूसरा भी देखेंगे। और जो हमारा समय दिखा रहा है वाराणसी के लिए, आप देख सकते हैं 11 घंटा 37 मिनट और 751 किलोमीटर दिखा रहा है वाराणसी। तो हमें चंदौली जाना है, अपना ज़िला चंदौली है। तो सुबह 8:08 दिखा रहा है। तो मान के चलिए 1-2 घंटा भी अगर आप कहीं भी रुकते हैं कुछ करने के लिए भी, फ्रेश वगैरह होने के लिए, तो वो समथिंग 10 साढ़े 10 बजे हमको ड्रॉप करेगा। तो आप देख सकते हैं भाइयों, कोहरे भी इसमें अपना जो है हमारा साथ दे रहे हैं। रास्ते में चलते हुए कोहरे भी हमको बता रहे हैं कि हम भी आपके साथ बनारस चल रहे हैं, और चल के गंगा भी नहा लेंगे। तो बढ़िया आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे कोहरे भी साथ साथ हैं। कहीं कहीं कोहरे हैं, कहीं कहीं नहीं है। आगे टोल है, जो फर्स्ट टोल आएगा यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ते, जो कि समथिंग 35 किलोमीटर आप चलेंगे, तो ये फर्स्ट टोल आएगा यमुना एक्सप्रेस पे। अब कटेगा जितना उतना मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग एंट्री कर रहे हैं टोल लाइन में, और ये 140 रुपये कटेंगे। तो आप देख सकते हैं कट चुका है, और कोहरा भी खूब दमदमा के पड़ रहा है। बनारस की जर्नी ऐसी है, रात में निकलिए, आनंद लीजिए। जैसे ही आप जो है जब निकलेंगे टोल्स के बाहर, तो ये भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में हम लोग एंटर कर जाएंगे, या नहीं करेंगे। यहाँ से ही ये भगवान के जाने के लिए मार्गों पे बढ़िया भक्ति भाव में कृपालू जी महाराज का बढ़िया पोस्टर वगैरह लगा है, तो दर्शाता है कि भक्ति भी साथ साथ है। और ये मेरे पे मैसेज भी आया है 140 रुपये में टोल कट चुका है कार का। तो ऐसे ही कोहरा का मज़ा लीजिए, हमारे साथ भी मज़ा लीजिए, और रास्ते में लास्ट तक देखिएगा बनारस पहुंचने तक कितना आनंद आता है। हर हर महादेव। भैया चलना मुश्किल हो गया इतने कोहरे में, बनारस कैसे पहुंचा जाए। नोएडा से बनारस यमुना एक्सप्रेसवे पे इतना भयंकर कोहरा। शनिवार की रात निकले हम, और कल संडे में बनारस पहुंचना है। कोहरा इतना तेज पड़ रहा है, क्या करे, कोई पहिवे न करिए करे आगे। आप देख सकते हैं दूसरा भी टोल आ चुका है। तो दूसरा टोल तो दिख ही नहीं रहा भाई, 1 किलोमीटर है अभी तो।
तब तक आप लोग हमारी टीम से मिल लीजिए। बॉर्डर फिल्म देख रहे हैं ये लोग और रवि यदुवंशी जी। नाम बताइए अपना। हाय दोस्तों, शिव कुमार तिवारी फ्रॉम हियर। फ्रॉम का मजा लीजिए। और जैसा कि देख रहे हैं क्या घूम रहा है, एकदम दबा के पड़ रहा है गजबे बा। ये हमारे बाबूलाल यादव जी। इनको तो कोई नहीं पाएगा क्योंकि खुद पाए पड़े। ये देखिए दूसरा टोल है, ये 180 रुपये का है। वहाँ पे बोर्ड पे लिखा था, अभी कटेगा तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। 180 रुपये का, देखिए 180 रुपये का कार का है। कट गया। ये मथुरा लिखा हुआ है टोल प्लाजा। अब हम लोग मथुरा में शायद इंटर हो गए हैं, भगवान कृष्ण की नगरी में इंटर हो गए हैं। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राधा कृष्ण की। तकरीबन 119 जहाँ से हम चले थे 119 दिखा रहा है, तो मान के चलिए आप 110 किलोमीटर पे हम यहाँ पे रेस्टोरेंट पे रुक रहे हैं। यहाँ पे वृंदावन का टर्न है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन का ये टर्न पॉइंट है ये। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, आप CNG है, पेट्रोल पंप है, सब कुछ आप फिल करवा सकते हैं, भरवा सकते हैं। और आप अपने अंदर भी खा पी के भर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, खाना पीना सब सही है यहाँ पे। तो इस साइड भैया पेट्रोल पंप देखिए, CNG के लिए लाइन लगा, हमें भी लगाना पड़ेगा, हम भी उसी कैटेगरी के हैं भैया, CNG वाले। तो ये सामने है। और एक बात बता दूं, यहाँ पे जो भी टैक्सी ड्राइवर आते हैं टैक्सी लेकर, यहाँ पे अपना नंबर और गाड़ी नंबर लिखवा के आप इसमें खा सकते हैं। ये जो 1 गोल दिख रहा है ना सामने अंदर, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको फ्री में, जो भी टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, तो फ्री में टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे आप कुछ भी लेके खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस आपको गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, अपना नाम लिख कर जाना है। ठीक है जी, आइए हम भी देखते हैं क्या मिलता है। बाथरूम भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पे आके ले सकते हैं। ये सामने काउंटर है, देख रहे हैं इनमें प्रेशर ही ना आया, 2 किलो ही आया। तो अगर आप जो पाइपलाइन वाला होता है ना, उससे आप लेंगे तो प्रेशर उस पर भरपूर रहता है। तो आप देख सकते हैं, नहीं है इनके पास प्रेशर। अभी हम पेट्रोल भरवाएंगे क्योंकि एक्सप्रेसवे पे कहाँ बंद हो जाए गाड़ी, CNG ख़त्म हो जाए तो CNG मिले ना, तो हम पेट्रोल भरवाएंगे इसके बाद। तो 11 लीटर हमने पेट्रोल इनसे बोल दिया है इमरजेंसी के लिए। पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था, पेट्रोल भर रहे हैं हम लोग। ये तीसरा टोल है यमुना एक्सप्रेसवे पे। जो पिछला दूसरा वाला था वो 180 रुपये का था, पहला वाला 140 रुपये का था, और ये शायद 165 रुपये का है। तब यहाँ देखिए 165 ही दिखा रहा है, 165 ही कटेगा। $165 लिखा है। हम लोग आगरा में आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसमें कुछ है भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आप देख सकते हैं। उसमें कुछ मुझे जानवर दिख रहे हैं, चाहे गाय हो या बकरी हो, कुछ भी है। सुअर नहीं लग रहा है भैया, छोटी छोटी मुड़ी है, इसमें बकरा वकरा है। बड़ा पीस है। अच्छा सही कह रहे हैं भैया, आप सुअर भी हैं उसमें ऊपर वाले हिस्से में। आप सुअर नहीं, नंबर 1 आएगा। नहीं भैया, सुअर है भैया। अरे बाप रे, बतावा सब कहाँ जी हैं भैया, सुअर हैं बताओ। देखिए पूरा धुंध है, टोल टैक्स भी नहीं दिख रहा है आगे, जो कि टोल टैक्स है। देख रहे हैं भैया, ये चौथा टोल आया जो हमारे रास्ते में पड़ा है। अब ये कितने का है मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं था या कोहरे से नहीं दिख रहा होगा। तो ये 45 का कटा हुआ है। बताइए, एक मैडम काट रही थी तो बोलेंगे भैया 45 का टोल कट गया है। तो भैया एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद हल्का फुल्का ट्रक चलने की वजह से हल्का फुल्का कहीं कहीं गड्ढे हो गए, मरम्मत की ज़रूरत है। तो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो इस पर भी सर ध्यान दीजिए, थोड़ा मरम्मत की ज़रूरत है। टोल तो हम लोग इतना दे रहे हैं, इसमें थोड़ा मरम्मत करवाइए। कहीं कहीं देखिए गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ियाँ जो है छटक रही हैं। जब ये बना था तो गिलास का पानी नहीं हिल रहा था, थोड़ा गड्ढा बनते बनते जो है हम लोग हिल रहे हैं। गिलास तो छोड़िए, वो तो गिर जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा नहीं पता चलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। हम लोग इतने दूर सारा टैक्स भी बढ़िया दे रहे हैं, टोल भी दे रहे हैं, तो कृपया आपसे विशेष निवेदन है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का मरम्मत करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल है। अब देखते हैं कितना कटता है इसका, पूछेंगे कितने रुपए का कटता है यहाँ पे टोल, या फिर आखिरी में टोल कटेगा। मैंने ऐसा सुना था कि आप एक बार एंट्री करेंगे तो फिर आखिरी में जहाँ उतरेंगे वहीं तक का टोल कटेगा। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। दिया तो नहीं है यहाँ पे, कुछ आवश्यक लिखा हुआ है भैया, आप लोग देख लीजिएगा। हेलो 665 देखा भैया, कोहरा में यही लाइट का जरूरत पड़ा था, जो नहीं ट्रक वाले भैया लगेले हैं ना, यही लाइट की जरूरत है। बाकी देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग डटे हैं, चल रहे हैं बनारस। रुकना नहीं है साथी, सफर जारी है। सुबह पूरी कचौड़ी खाना है, पूरी सब्जी खाना है बनारस, अभी सफर बाकी है। ठीक है, ये देखिए कोहरा है, भूत दिया तो कुछ दिखतो तो ना बा, क्या कर रहे हैं। बाकी साथी लोग सुतत हुए जाकर तो में दिखाई है। हम जो ना बॉर्डर फिल्म का मजा लेते हैं, बस आखिरी सीन और चला, बाकी 23 तारीख के तो देखा दूसरा। हाँ बहुत ज़्यादा देखा था भैया, कुछ नहीं दिखा था, बहुत कोहरा ट्रक के पीछे मन नहीं चलती। आगे ही सरवा जो बॉस वाले हैं सब, ये इतनी उड़ावट जाते हैं भैया, सही में वो एक्सीडेंट कर जाते हैं। हम लोग एक साइड चलते, हमन के पीछे से आके ऐसा निकलत बिना हारन वारन बजैले,
कि हमान का हालत पंचर हो गए कि भैया कुछ मार के ना जाते। बस वाले भाई तू लोग तनी अच्छा से चला यार, एक्सप्रेसवे पर उड़ावत चल जात हुआ। तो आप देख सकते हैं कार हमारी पेट्रोल पे शिफ्ट हो चुकी है और पेट्रोल पे हम 0 करते हैं। बी ट्रिप ये तो है ही उतना, बाकी बी ट्रिप पेट्रोल पे कर देते हैं, देखते हैं कितना पेट्रोल पे चलती है और पेट्रोल पे माइलेज हाईवे पे निकाल के देखते हैं क्या है। अभी तो तेज़ का दिखा रहा है, इसको रीसेट करते हैं एक बार और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि कोहरा ज़्यादा है तो हम गाड़ी 60 के ऊपर नहीं जा सकते, धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। तो आप देखिए लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, तभी ये इंड वाला जो है टोल आया। अब तो देखिए कितना कटता है, वो बताया था 665 या 67 ऐसे कुछ करके। तो बहुत भयंकर कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, चारों तरफ बसें और पिकअप ट्रक यही है। तो यहाँ पे 665 रुपया कट चुका है। मैंने अभी पूछा तो बोले भैया 665 रुपया कटेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा गाड़ी नंबर, बाकी 665 भैया कुछ दिख नहीं रहा है। समझ लीजिए बहुत बुरा हाल है एक्सप्रेसवे का। आई बस वाले भाई एक दूसरे भेड़िया चाल जैसा जोड़ के चल रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया थोड़ा धीरे चल लें, नहीं इसी वजह से बस वाले सब आपस में टकरा जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। देखो ऐसे ही लोग पड़े हैं। तो अभी भी हमारे फ़ोन में 4 बज के भोर का समय 46 मिनट हो रहा है और आज 18 तारीख हो गई। तो आप देख सकते हैं ये लखनऊ अब में हम लोग इंटर कर चुके हैं, क्योंकि लखनऊ का आखिरी एक्सप्रेसवे का टोल था। तो अभी यहाँ से 10-15-20 किलोमीटर ये समथिंग करके फिर उसके बाद लखनऊ शहर से एंटर करके फिर वाराणसी सुल्तानपुर लखनऊ रोड आता है, वो पकड़ेंगे, फिर निकलेंगे सीधे बनारस। तो लखनऊ में हम लोग पहुंच चुके हैं, ये वीआईपी मार्ग है। तो इसके बाद हम लोग लखनऊ वाराणसी रोड जो बना हुआ है हाईवे, जो सुल्तानपुर जौनपुर होके निकलता है, तो उसमें चला जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग सीएनजी खोज रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पे ही हमारी गाड़ी आई है, तकरीबन 150-200 किलोमीटर। भाई साहब नवाबों के शहर लखनऊ में स्वागत है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं लेकिन सीएनजी मिल ही नहीं रहा है, क्या बताएं। पेट्रोले पे चल के आ रहे हैं हम लोग, सीएनजी मिला ही नहीं भाई साहब। तो आप लोग भी पेट्रोल भरा के चलिएगा, वरना भैया नहीं मिल पाएगा आपको रास्ते में कहीं सीएनजी। और पेट्रोल भी दूर दूर तक है, आप 100-150 किलोमीटर चलते रहेंगे तब जाके शायद एक आध पेट्रोल पंप मिल जाए। तो आप भी सतर्क से चलिए। हमारा बनारस वाराणसी सुल्तानपुर 317 किलोमीटर। हाँ जी, यह प्रेशर नहीं था इनके पास, एक सीएनजी वाला भैया मिले हैं, ये देख सकते हैं आप, लेकिन इनके में प्रेशर नहीं था, जो कि 3-3.5 किलो आया है, 3 किलो ही आया है लमसम। तो देखिए इसमें, और जो पेट्रोल चली है वो चली 184 किलोमीटर पेट्रोल पे, 184-85 किलोमीटर। और बाकी मैं इसमें माइनस कर दूंगा। बाकी अब चलते हैं सीएनजी पे, सब कुछ लास्ट में देखते रहिएगा, सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप देख सकते हैं हम लोग तकरीबन सुल्तानपुर तो बहुत दूर है, अमेठी पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग डाके हैं हैदरगढ़, और कोहरा आप देख सकते हैं, बहुत डेंजरस कोहरा है, एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। बनारस जाने वाले मार्ग पे लखनऊ बनारस हाईवे पे पहला टोल है, पूछते हैं क्या रुपए का कटता है। भैया सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं, समय जो है हो गया है तकरीबन 8:15, और कोहरे का जो रूप है वो और भी भयंकर बनता हुआ जा रहा है। कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कैमरे में आपको साफ दिखेगा, लेकिन रोड पे माहौल कुछ और है। आप देख सकते हैं कुछ नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं साफ। तो बहुत बुरा हाल है भैया, निकलने लायक कुछ है नहीं। देखिए वहाँ गाड़ी दिख रही है कोहरे में आपको, ये समस्या है। ये दूसरा टोल है बनारस लखनऊ हाईवे पे, कानपुर में पधारे हम लोग।
सीएनजी कहीं नहीं मिल रही भाई साहब, पेट्रोल पे ही चलना हो रहा है। सीएनजी का तो इधर बहुत पूर्वांचल में मारामारी चल रहा है, नहीं मिल रहा है कहीं भी। ये देखिए हमारा बनारस का आखिरी टोल है। अब हम बनारस में एंटर हो जाएंगे हम लोग। ये 115 रुपये का है, सामने टोल रहा है 115 रुपये का इसका है। तो भाइयों देखिए ये गेल का मेला जो फूलपुर में है, पिंडरा फूलपुर के बीच में वाराणसी में। तो यहाँ पे हम जो है गेल का ले रहे हैं सीएनजी। यहाँ पे पाइपलाइन का होता है तो इसमें प्रेशर अच्छा होता है। तो देखते हैं कितने किलो का आता है ये। हाँ वो स्कैनर है। तो भैया वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका स्वागत है। हम लोग बनारस में आ चुके हैं। प्रवेश तो सीएनजी क्या से कर चुके थे, अभी तो आ चुके हैं। ये शानदार जानदार बन रहा है गंगा जी पे बढ़िया पुल, जो हमारे चंदौली जनपद को जोड़ता है बनारस से। और बढ़िया रिंग रोड है ये, शानदार। जब ये बढ़िया बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी एक तरफ का शायद बन गया है और दूसरी तरफ बन रहा है। तो आप देखिए हम लोग गंगा जी के ऊपर जो है पुल बना है जो चंदौली को जोड़ेगा। अभी हम लोग इस पर बनारस है, उस पर चंदौली हो जाएगा। आप देखिए नज़ारा, देखिए शानदार नज़ारा, देखिए नज़ारा। फाइनली अब अपने ज़िले चंदौली में एंटर कर चुके हैं हम लोग। देख सकते हैं आप, दीनदयाल उपाध्याय नगर, मुगल सराय। ये हरियाली आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब गांव में ही देखने को मिलती है, शहर में तो ये कम मिलता है, मिलता ही नहीं है। शहर ही शहर रहता है। और ये गांव में शानदार हरियाली और बढ़िया खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ हवा। और दिल्ली के AQI लेवल से तो अच्छा है हमारा गाँव का साफ़ सुथरा हवा। तो जो हमारी गाड़ी चली है वो टोटल चली है 872 किलोमीटर मेरे घर तक। तो इसमें जो पेट्रोल पे चली है गाड़ी वो तकरीबन चली है तकरीबन चली थी 250 किलोमीटर। 250 से 300 किलोमीटर के बीच में गाड़ी चली है पेट्रोल पे, जो मैंने 11 लीटर भरवाया था पेट्रोल। तो मैं उसमें बता देता हूँ कितने का माइलेज आता है, क्या है, सब कुछ एक डिटेल बता देता हूँ। तो फाइनली जो मेरी गाड़ी चली है लास्ट 872-73 किलोमीटर चली है गाड़ी, जिसमें कि 9 किलो सीएनजी जला हुआ है, बाकी 11 लीटर पेट्रोल खर्चा हुआ है। तो जो 11 लीटर पेट्रोल खर्चा, क्योंकि हम यमुना एक्सप्रेसवे के बाद हमें कहीं भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे सीएनजी देखने को नहीं मिला। तो हम सीधे लखनऊ आके लिए, लखनऊ में भी उसका प्रेशर सही नहीं था, तो 4 खूटियाँ। तो मेरा टोटल जो 9 किलो सीएनजी है, 11 लीटर पेट्रोल है, इतना मेरा खर्चा हुआ है। जो इन सबको मिला के मेरी जो गाड़ी चली है 872 किलोमीटर, जिसमें कि 300 के समथिंग गाड़ी, जो 250-300 के समथिंग जो गाड़ी चली है पेट्रोल पे चली है। तो जो उसमें जो टोटल खर्चा आया है टोल के मिलाकर, जो टोल हमारा 1775 रुपये के समथिंग लगा हुआ है बनारस तक, तो ये जो खर्चा आया है, जो टोटल आया है 4700 रुपये करीब। तो 872 किलोमीटर में आप 4700 रुपये या 800 रुपये में चले आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। कोहरा बहुत था, धीमे हम चले, 40-50 के ऊपर नहीं जा रहे थे हम। तो कोहरे को लेकर भी परेशानी दिक्कत थी, नहीं तो समय थोड़ा सा जल्दी हम आ जाते, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपको भी पता है। बाकी यही जो खर्चा है मेरा यही है, टोल वगैरह लेके 4700 में 872 किलोमीटर गाड़ी चली, जिसमें से 250-300 पेट्रोल पे चलती है गाड़ी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सीख रहे हैं, आप लोग गुरु हैं, पब्लिक है आप। अभी तो हम आपसे ट्यूशन लेंगे, जो आप हमें बताएंगे हम सीखेंगे आपसे। बाकी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार।